नमस्कार, न्यूज़ फॉर टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। बाबा रामदेव कुछ दिनों से खबरों में चल रहे हैं। कारण आप सभी को पता होगा, परंतु फिर भी बता देता हूं। बाबा रामदेव का एक विवादास्पद बयान जो कि काफ़ी खबरों में है। बाबा रामदेव ने एलोपैथ साइंस और मेडिकल साइंस को स्टूपिड साइंस कहा था, जिसके बाद से पूरे देश भर के आईएमए के डॉक्टरों के द्वारा कई जगह प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी पत्र लिखकर बाबा रामदेव से माफ़ी मांगने की भी बात कही गई। ऐसे में हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को पत्र लिखा और उन्होंने बाबा रामदेव से माफ़ी मांगने की भी बात कही। बाबा रामदेव भी माफ़ी मांगे, परंतु फिर भी उसके बाद भी बाबा रामदेव लगातार खबरों में रहे हैं, विवाद में रहे, क्योंकि बाबा रामदेव अभी भी देश भर के डॉक्टरों पर कई तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जिसके कारण आईएमए के डॉक्टरों के द्वारा प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम इस वक्त मौजूद है पटना के आईएमए के प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, वह वरिष्ठ डॉक्टरगण भी यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि 18 जून को आप सभी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बारे में हमें बताएं। 18 को विरोध प्रदर्शन का कारण है कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर को जो पीटा जा रहा है, डॉक्टरों के खिलाफ जो उनके क्लिनिक को बर्बाद किया जा रहा है, उसके पहले खिलाफ तो हम लोग वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स के लिए करेंगे। इसके लिए आज देखा गया है, बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि रामदेव का बहुत बड़ा इसमें रोल है। और रामदेव जो कहते हैं कि ऑक्सीजन देने से पेशेंट मर गया, कभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन देने से पेशेंट मर गया, कभी कहते हैं कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे कि जनहित में बहुत नुकसान हो रहा है और इसमें वायलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से मांग किया है कि जो वायलेंस बढ़ रहा है उसमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और सेंट्रल एक्ट लागू हो और 10 साल की सज़ा हो। जो डॉक्टर को पीटेगा या डॉक्टर क्लिनिक बर्बाद करेगा उसको 10 साल की सज़ा होना चाहिए। बाबा रामदेव के खिलाफ भी कई जगह एफआईआर दर्ज किया गया है पूरे देश भर में। देखिए, जो रामदेव जी हैं, रामदेव हम लोग कहते हैं लाला रामदेव जी, उन्होंने इतना गलत काम किया। वो योग सिखाते सिखाते धनवंतरी बन गए, बहुत बड़ा आदमी बन गए। और धनवंतरी बन करके उनको देखा गया है कि अब अंडर पैंट गंजी जंघिया बेचने लगे। उसके बाद देखा जा रहा है कि तेल मसाला बेच रहे हैं और लास्ट में देखिए जीन्स पैजामा बेच रहे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि जीन्स पैजामा के अलावे और क्या, सब चीज़ तो दुनिया में कोई सा चीज़, टूथपेस्ट बेच रहे हैं। तो उनको यदि सिखाना था, योग सिखाते हैं। और अभी तो मेडिसिन बनाने लगे हैं, कहते हैं कि इस मेडिसिन से कैंसर ठीक हो जाएगा, इस मेडिसिन से कोरोना ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव ने एक बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लेने के बाद भी पूरे देश भर में 10,000 से अधिक डॉक्टरों की मृत्यु हो गई। देखिए, वैक्सीन जो ले लिया दोनों और जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, जो मास्क पहन के रहा, जो हाथ वॉश प्रॉपरली किया, उसमें देखा गया है कि जो इस तरह का जो कोरोना का जो डिजीज है बहुत कम हुआ। जिसको हुआ भी है वो नहीं मरा है। अब एक डोज लेकर के छोड़ दिए हैं, नहीं लिया है, टाइमली दूसरा डोज नहीं लिए हैं, उसमें देखा गया है कि लोग का मृत्यु हुई है। इसमें डॉक्टर भी काफ़ी गए हैं, लेकिन इसमें वही है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, 2 गज की दूरी, 2 हाथ सब करना है, फ्रीक्वेंट वॉश करना है, हाथ वॉश करना है, मास्क बराबर पहन कर रहना है। तो ऐसे लोगों को कम हुआ है। और उन्होंने बरगलाया इसे ज़्यादा प्रॉब्लम देहात रूरल एरिया में हुआ है। रूरल एरिया के लोग भाग जाता है, तालाब में भाग रहा है, ना हम नहीं लेंगे, टीका नहीं लेंगे। रामदेव बाबा ने कहा है कि टीका नहीं लेंगे। तो बहुत नुकसान किया है, देश को बहुत पीछे उन्होंने छोड़ दिया है। देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया है रामदेव बाबा। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, डॉक्टर बसंत सिंह। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बसंत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बाबा रामदेव ने भी तो कोरोना का इलाज निकाला था, कोरोनिल का इजाद किया था उन्होंने। देखिए, वो कहते हैं कि कोरोनिल से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना है, उन्होंने दवा बनाया है कोरोनिल, और कहते हैं कि इससे कोरोना का मरीज़ ठीक होता है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है,
लेकिन हमने एलोपैथिक साइंस में देखा है कि कोई भी दवा का आविष्कार होता है तो उसमें पूरे देश में विदेश में उस पर उसका विश्लेषण होता है, उस पर रिसर्च होता है, तब जाके पब्लिकेशंस होता है, तो उसका यूटिलिटी होता है। एंड आपने बनाया, उसमें क्या चीज़ दिया, वह इफ़ेक्टिव है कि नहीं, यह देश के लोगों को गुमराह करके अपना दवा बेचने का काम कर रहे हैं और पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोही स्टेटमेंट देकर देश के लोगों को भ्रमित किया है एंड एलोपैथिक चिकित्सकों को अपमानित किया है। और इतना ही नहीं, देश के लोगों को भ्रमित कर आजकल देखा जा रहा है कि पूरे देश में लोगों के द्वारा चिकित्सकों के प्रति उद्दंडता बढ़ गया है और कहीं भी इसके पीछे भी आप बाबा रामदेव का कारण मानते हैं? यस, उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट आया कि एलोपैथिक चिकित्सकों के पास कोरोना बीमारी का इलाज करने के लिए कोई साधन नहीं है, लोग मरीज मर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लाख मरीज यहाँ हमारे राज्य में हुए, पूरे देश में हुआ, वो किसने ठीक किया? आज हमारे देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है दुनिया के अन्य देशों से कहीं बहुत अच्छा है। और जिस कोरोना का इलाज देश के एलोपैथिक चिकित्सकों के द्वारा किया, उसको वे जनता के सामने भ्रमित कर रहे हैं। बाबा रामदेव जनता के सामने जनता को भ्रमित कर रहे हैं कोवैक्सीन या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर। ऐसा बयान दे रहे हैं हमारे IMA के डॉक्टरों के द्वारा। सब 18 तारीख को जिस तरह आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, तो क्या इससे आम मरीजों को भी फ़र्क पड़ेगा? आम मरीजों को फ़र्क पड़ेगा। 4 घंटे तक OPD सेवा बाधित रहेगी, लेकिन कोरोना के मरीजों का इलाज उसी तरह हम लोग जारी रखेंगे। और इससे आम मरीज तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, आम मरीज प्रभावित होंगे, नहीं तो फिर ये संदेश कैसे जाएगा कि जो है सो हम आंदोलन पर हैं या आंदोलन की राह पर हैं। मैं जो है सो माननीय न्यायप्रिय प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि वो जो है इस तरह के दुर्भावनापूर्ण अत्याचारी बयान वाले रामदेव को पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। स्वास्थ्य मंत्री को भी आप लोगों ने पत्र लिखा था, स्वास्थ्य मंत्री से भी आप लोगों ने आग्रह किया था, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री से अब आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, न्यायप्रिय प्रधानमंत्री से एकमात्र उम्मीद है, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ मौजूद थे पूरे देश भर के, बिहार भर के वरिष्ठ डॉक्टर, IMA के वरिष्ठ डॉक्टर। हमने इनसे बात की और 18 तारीख को जो ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं उसके बारे में हम लोगों ने इनसे चर्चा की। लगातार ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने जो भी कहा, जो भी किया, कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।